इक्वेशन उसमें गलत लिखी है, तो ये ठीक है। ये हमारे RF लिखा, हमारा जो इंटरसेप्ट है स्लोप लिख दी, स्लोप को मल्टीप्लाई कर दिया x एक्सिस पे जो आ रहा था सिग्मा RP से, तो y इज़ इक्वल टू mx+c से हमारी इक्वेशन आ गई, राइट। अब अगर हम इधर आए, ठीक है, ये हमारी कैपिटल मार्केट लाइन है। इस पे 2 पॉइंट्स हमारे पास, RF है, ERM है। ERM सिग्मा RM को कॉरेस्पॉन्ड करता है, RF का 0 है रिस्क, ठीक है। हमने टू फंड सेपरेशन का प्रिंसिपल एस्टैब्लिश कर लिया, कैपिटल मार्केट लाइन डिफाइन कर ली। अब इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि वही जो हमने पहले भी देखा था कि कैपिटल मार्केट्स के आने से कैसे आपकी ज़िंदगी में यूटिलिटी मैक्सिमाइज़ हो जाती है, ठीक है। तो कैपिटल मार्केट अपॉर्चुनिटी देता है बोरो और लेंड करने की रिस्क फ्री रेट पे, ठीक है। हमने देखा था कि जब सर्टेनिटी थी तो हर कोई बेटर ऑफ था कैपिटल मार्केट से। अब देखते हैं कि अनसर्टेनिटी में क्या होता है, ठीक है। तो अनसर्टेनिटी में लेट्स सी हाउ दिस वर्क्स। आप पॉइंट A पर हो, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो अगर आप क्या करोगे, बेसिकली A से आप मतलब हमेशा इसमें कैसे वर्कआउट करता है कि आप हमेशा पहले पॉइंट M तक जाओगे और फिर M पे पहुंच के वंस यू रीच्ड M, उसके बाद फिर वही हमने बात भी की ना कि पहले आप सब लोग M में तो इन्वेस्ट करोगे ही, फिर M में कितना इन्वेस्ट करना एंड ऑल ऑफ दैट वो आप इस लाइन के अलॉन्ग देखोगे, ठीक है। तो वही यहाँ पर हो रहा है, ये बंदा A पे है, पहले ये A से B पे जाएगा, ठीक है। इन्होंने इसका लॉजिक क्या दिया है, बेसिकली सी जो मैंने मतलब ChatGPT वगैरह करके देखा, तो वो बोल रहा था कि अगर आप RF से लेकर A तक एक लाइन बनाओ तो वो जो है वो बेसिकली, अब आई एम नॉट श्योर, मतलब मेरे हिसाब से तो वो वर्कआउट मतलब ऐसे नहीं करा, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा ऑनेस्टली कि क्या कैसे हो रहा है। बट ये याद रखना भी इजी है एंड मतलब हमें पता ही है कि पहले आपको हमेशा M तक जाना होता है और फिर M के बाद आप डिसाइड करते हो कि अच्छा मुझे मैं इतना रिस्क एवर्स हूँ तो मैं बोरो करूँगा या मैं लेंड करूँगा, क्या करूँगा वो सब। तो पहले आप A पे थे, फिर आप इसी के अलॉन्ग ही जो है B पॉइंट पे आ गए कि भाई हाई IC मिल रहा है तो चलो B पे चलते हैं। ये डायग्राम अच्छे से कर लेना, ठीक है। B से फिर आप किधर आ गए, M पॉइंट पे आ गए, ठीक है। M पॉइंट पे क्यों आना पड़ा आपको, क्योंकि बेसिकली M पॉइंट पे क्या होता है, ये हमने उधर भी देखा था फिशर सेपरेशन में भी, कि हमेशा हम क्या चाहते हैं कि एफिशिएंट वाला जो आपका सेट हो और जो आपका कैपिटल मार्केट लाइन है उनका रेट इक्विलिब्रियम में बराबर होना चाहिए, उनकी स्लोप्स बराबर होनी चाहिए इक्विलिब्रियम में। अगर वो नहीं होगा तो फिर आप एक से दूसरे पे मूव करते रहोगे, तो वो चीज़ है। तो आप M पे आ गए, M पे क्या हो रहा था, दोनों मैच कर रहे थे, दोनों की स्लोप्स। तो यहाँ पर दोनों क्या क्या आपको ऑफ़र कर सकता है वो तो मैच कर गया। अब बस आप क्या करोगे, अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से आपने कहा कि भाई मुझे तो और ज़्यादा लेट्स से इन्वेस्ट करना है रिस्की एसेट में, तो आप C पॉइंट पर आ गए।